नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2023 से संबंधित बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो तो आपका जनवरी के अंदर प्रस्तावित है और 12th लेवल का आपका एग्ज़ाम फरवरी के अंदर प्रस्तावित है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि सीईटी की इतने काफ़ी कम समय में हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है? इतने काफ़ी कम समय में हमें सीईटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए और ऐसे हमें तैयारी करके इतने अच्छे अंक हम कैसे प्राप्त करें? कितनी घंटे में पढ़ना चाहिए? कौन-सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए? और इसके साथ ही हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को हमें कम पढ़ना है। यानी हमारी अंतिम काफ़ी कम दिनों की रणनीति कैसी रहनी चाहिए, अंतिम 30 या फिर 40 दिनों की हमारी रणनीति कैसी रहनी चाहिए, वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है कि इतने काफ़ी कम दिन में आपको पढ़कर अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको सीईटी से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। जिससे क्या होगा कि आपको अच्छी तैयारी और आपके नोट्स और आपकी पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसमें अगर हम बात करें तो सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबरों के रहने वाले हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारे 2 नंबरों के रहेंगे, यानी हमारा सीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीईटी का। कितने का? 300 नंबर का। हमें ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यानी आप तुक्के भी लगाओगे तब भी आपको आपके नंबर नहीं काटे जाएँगे, ठीक है। हमें तुक्के लगाने भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये तो हमारी बात रह गई कि 300 नंबर का हमारा पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आएँगे और सभी क्वेश्चन 2 नंबरों के होंगे। उसके बाद में बात रहता है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ें। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कितनी घंटा पढ़नी चाहिए, उसके बाद में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है। तो देखो आपको पता है अभी भी आपके पास समय है, लगभग 30 से 40 दिन आपके पास है। तो आपको निश्चित तौर पर कम से कम 4 से 6 घंटे, ठीक है, 4 से 6 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। इतने कम भी नहीं और इतने ज़्यादा भी आपको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन 4 से 6 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग सबसे आपको पहले सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए, यानी आपको किताबों से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और आपको जो ऑनलाइन है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन में भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन भी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो हमारी बात रह गई कितने घंटे वगैरह पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद में बात रहती है सबसे इम्पोर्टेंट कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। तो आपको पता है सीईटी में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आएँगे, ठीक है? जैसे हमारा एक तो राजस्थान जीके हो गया, ठीक है? उसके बाद में एक इंडिया जीके हो गया, ठीक है? उसके बाद में एक हमारा विज्ञान हो गया यानी साइंस हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यानी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया। तो हमारे ऐसे 8-9 सब्जेक्ट हैं जो सीईटी के एग्ज़ाम में हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान जीके की। किसकी बात करें? राजस्थान जीके की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, राजस्थान जीके। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके में आपके सब्जेक्ट में एक तो आपका यहाँ पे कला संस्कृति आएगी, इतिहास आएगा और आपका कुछ आपका भूगोल भी आएगा यानी जियोग्राफी आएगी। वैसे आपको पता है कि आपका जो राजस्थान जीके है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? राजस्थान जीके आपका बहुत बड़ा है, तो इसे आपको कवर करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है? कवर करने में आपको बहुत समय लगेगा। तो इससे अच्छा है कि इसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा देखिए, ठीक है? आपको एकदम टॉपिक वाइज़ नहीं पढ़ना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं, ठीक है? जैसे मॉडल पेपर आपको ज़्यादा सोल्व करने हैं, क्योंकि आपको पता है इतने काफ़ी कम समय में आपका राजस्थान जीके किसी भी हालत में कवर नहीं होगा, ठीक है? तो राजस्थान जीके को हमें इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में बात रहती है इंडिया जीके की। कौन सी? इंडिया जीके की, ठीक है? तो देखो इंडिया जीके आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक दिए गए, वैसे गिनती के टॉपिक है, तो इंडिया जीके को आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है? इंडिया जीके को आप पूरा पढ़ लीजिए, कंप्लीट पूरा। उसके बाद में बात कर लेते हैं हमारी इंग्लिश की। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसको इंग्लिश आती है वो तो ठीक है, ठीक है? जिसको इंग्लिश आती है वो उनके तो बल्ले-बल्ले है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है?
आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है। कारण क्या रहता है, अब आप सोचोगे कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो नंबर कैसे बने। तो देखो इंग्लिश में ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10-15 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप तुक्के भी लगाओगे तब भी आपकी आराम से सही हो जाएंगी। ज़्यादा हाईएस्ट 10 क्वेश्चन मान लो, ठीक है, 10 क्वेश्चन मान लो आप। अगर आप तुक्के लगाओगे तो भी आपकी 4-5 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपकी हाईएस्ट आप पढ़ के भी 7 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं कर पाओगे। 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आप सही नहीं कर पाओगे। अगर आप तुक्के लगाओगे तो भी आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो हमें इंग्लिश को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और हिंदी में बात रहती है तो हिंदी में हमें सभी टॉपिक को पढ़ लेना। हिंदी ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा हिंदी का सिलेबस बड़ा भी नहीं है। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वगैरह वगैरह, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि, ये आपके जो टॉपिक है इनको पढ़ लो आराम से। ये तो 1 महीने में कवर हो जाएगा। 1-1 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ोगे ना हिंदी को तो आपका 1 महीने में हिंदी कवर हो जाएगी, ठीक है, 1 महीने में। तो हिंदी में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसके बाद में बात रहती है हमारी साइंस की, कि साइंस को कैसे पढ़ें। तो देखो साइंस को आपको पता है एक लुसेंट की बुक आती है, ठीक है, लुसेंट की एक साइंस की बुक आती है। उसे आप पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली के 20-20 क्वेश्चन करके आप डेली के उसमें से पढ़िए। ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं। और इंडिया जीके के लिए भी लुसेंट की बुक है, उसे भी आप इंडिया जीके कवर कर सकते हो आराम से पढ़कर, ठीक है। उसके बाद में बात रहती है हमारी कंप्यूटर की। लास्ट में आपके 2 सब्जेक्ट और है वो भी बताऊंगा। कंप्यूटर, तो देखो कंप्यूटर में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। जो एक RACT की बुक आती है ना उसमें पढ़ लेना, आपके 7-8 क्वेश्चन उसमें से ही पढ़ जाएंगे, उसमें से ही छप जाएंगे। जो RSCIT की जो बुक आती है ना उसमें से जो वस्तुनिष्ठ यानी MCQ प्रश्न है उनको पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, दिन के 25-30 क्वेश्चन पढ़िए, उनमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उस बुक को आप पढ़ लेना, आपको घबराना नहीं है। उसके बाद में बात रहती है हमारी रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग को हमें पूरा पढ़ना है। रीजनिंग रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूरे में से पूरा नंबर दिलवाएगा। जैसे रीजनिंग में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं, हमारे 15 से 20 टॉपिक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, श्रृंखला हो गई, कैलेंडर हो गया, और गणगणाब हो गया, पासा हो गया, दिशा हो गया, इत्यादि हमारे मतलब 20 से के आसपास टॉपिक है। तो रीजनिंग को पूरा पढ़ लेना। रीजनिंग आपकी 20 दिन में आराम से कवर हो जाएगी। अगर आप दिन का एक टॉपिक निकालोगे ना आराम से कवर हो जाएगी रीजनिंग। और रीजनिंग को हमें छोड़ना नहीं है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूरे में से पूरा नंबर दिलवाएगा। तो रीजनिंग को हमें कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है। तो देखो मैथ्स में जो रीजनिंग की बात है वही की वही हमारी मैथ्स में लागू होती है। तो मैथ्स में हमें क्या करना है, जो आपके टॉपिक है लाभ हानि आपके हो गया, और रेलगाड़ी संबंधित हो गया, आयु संबंधित हो गया, ब्याज संबंधित हो गया, ऐसे प्रश्न आएंगे हमारे। तो इन्हें हमें हर टॉपिक को पढ़ लेना। ये भी 20 से 25 दिन में आपकी कवर हो जाएगी मैथ भी। लेकिन इतना है कि आप मैथ में रीजनिंग की तुलना में थोड़े कम नंबर हासिल कर पाओगे। मैथ थोड़ी हार्ड होती है, रीजनिंग इजी होती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए मैथ में नंबर कट जाएंगे, लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट है उसके तो आराम से नंबर बन जाएंगे, जो साइंस मैथ से है। तो मैथ में घबराइए नहीं, आपको मैथ में पढ़ लेना है। अब हमारी बात रहती है कि हमें ऐसे पढ़ लेना है, इन इन सब्जेक्ट को हमें इस हिसाब से पढ़ना है। ये तो हमारी बात हो गई कि इन सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, वो तो हमारी बात हो गई। अब उसके बाद में हमारा डाउट रहता है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे और किस सब्जेक्ट को सबसे कम टाइम दे। तो देखो सबसे कम बता देता हूँ। सबसे पहले किसको देना है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, एक सेकेंड, सबसे कम। तो देखो सबसे कम हमें इंग्लिश, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंग्लिश को कम देना है, एक तो सबसे कम देना है इंग्लिश को। उसके बाद हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। उसके बाद हमारा एक राजस्थान जीके। राजस्थान जीके को ज़्यादा मत पढ़ लेना क्योंकि राजस्थान जीके बहुत विस्तार से, आराम से पढ़ लेना, घबराइए मत, ऐसे आराम से नंबर आ जाएंगे, इतना हार्ड भी नहीं आएगा। लेकिन जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा आपका राजस्थान जीके का। उसके बाद में हमें साइंस। तो ये 4 सब्जेक्ट हमें कम पढ़ने हैं। जैसे इंग्लिश सबसे कम हो गई, कंप्यूटर उसके बाद जीके, उसके बाद साइंस, या फिर साइंस को इससे कम या फिर जीके को इससे कम, इस हिसाब से पढ़ लेना। यानी मेन बात ये है कि इन 4 को आपको कम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में बात रहती है, इतना भी कम नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इंग्लिश को मत पढ़ना, जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा किनको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें एक तो रीजनिंग को एकदम पूरा कंप्लीट कर लेना है। रीजनिंग रीजनिंग को पूरा पढ़ना है हमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद में हिंदी को हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ज़्यादा है नहीं हार्ड भी, ठीक है। उसके बाद हमें इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे और हार्ड भी नहीं आएंगे,
कंप्यूटर को पढ़ना चाहो तो ज़्यादा पढ़ सकते हो, कंप्यूटर में वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। उसके बाद हमें मैथ्स को यानी इन 4 सब्जेक्ट को हमें एकदम ज़्यादा पढ़ना है। सबसे ज़्यादा हमें रीजनिंग, हिंदी, इंडिया जीके और मैथ्स, इन 4 को तो हमें पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे अच्छे नंबर आ सके। तो इन 4 को हमें ज़्यादा पढ़ना है और उन 4 को हमें कम पढ़ना है। तो ऐसे में पढ़ना है। अब आपकी बात रहती है कि हमें कितने नंबर इससे हासिल हो जाएंगे। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले, आपको पता है 150 क्वेश्चन आएंगे तो 150 के 150 क्वेश्चन हमें करने तो पूरे अटेंड है। ऐसे तो नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम करेंगे नहीं, वो बात नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमें 300 में से 180 या फिर 200 नंबर तक हमें कैसे लाने हैं, 180 या 200 नंबर तक हमें कैसे नंबर हासिल करने होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ 150 क्वेश्चन आपको पूरे अटेंड करने हैं। एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमारी नहीं है। अगर हम तुक्के भी लगाएंगे तो भी हमारे आराम से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो मैंने बताया इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपके निश्चित तौर पर 150 में से कम बता रहा हूँ, 150 में से आपके निश्चित तौर पर यहाँ पे आपके, हाँ, 80 क्वेश्चन यहाँ से आराम से सही हो जाएंगे। एकदम 80 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे, एकदम आराम से बता रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे 10-15 क्वेश्चन में आपके तुक्के लग जाएंगे। कितने में? 10-15 में आपके तुक्के लग जाएंगे। तो यानी हमें 150 में से हमारी 90 से 95 क्वेश्चन सही हो रही है, 90 मान लेते हैं। देखो, 90 हमारी सही हो रही है तो 2 से गुणा करके देख लो, 180 से 90 नंबर हमारे बन रहे हैं। 180 नंबर से 190 नंबर यानी 200 के समथिंग हमारे नंबर बन रहे हैं। और ये नंबर आपकी एलडीसी और पुलिस कांस्टेबल में एकदम अच्छे नंबर है। अगर आप 200 के समथिंग नंबर ले आते हो तब आप राजस्थान पुलिस के 15 गुना विद्यार्थी और एलडीसी में भी आप शामिल हो सकते हो। तो देखो, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ऐसा आप पढ़ोगे, जो SC ST वाले उनके लिए तो 180 नंबर एकदम रामबाण, उनके लिए तो एकदम अच्छे नंबर है। तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है, इतने नंबर हमारे आराम से आ जाएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो 300 में से आपके निश्चित तौर पर 180 नंबर लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। तो ऐसे में पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 200 या फिर 210 तक भी हम नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 210 तक भी हम नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारा लगभग 100% में से हम 75%, 70-75 आराम से लाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, हमें कैसे तैयारी करनी है। वो तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि किन सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किन को हमें कम पढ़ना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, ये भी बता दिया। और टोटल आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है और आपको ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। और मैंने बताया कि कंप्यूटर वगैरह में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, और साइंस में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं, और रीजनिंग और मैथ्स के पूरे टॉपिक को हमें एक साथ कवर कर देना है। तो ऐसे में पढ़ना है। और आपने हमें आपने बता दिया कि किस हिसाब से आपको पूरा पढ़ना है। एकदम अच्छी तरीके से आपको अब अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी सीटी की एग्ज़ाम है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। क्योंकि आपको पता है अगर आप सिटी का एग्जाम पास नहीं करोगे तो आप पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी वगैरह की जो बहुत बड़ी भर्ती है उनमें आप नहीं बैठ पाओगे, वनपाल, वनरक्षक हो गई, ऐसी बड़ी भर्तियों में से आप बाहर हो जाओगे। तो हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कम से कम हमें अभी अगर हम 40-50 दिन में अगर हम 4-5 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको भी पता है। तो कम से कम आपको 5 घंटे तो टारगेट रखना है, 5 घंटे का। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, वो बात नहीं है, लेकिन 5 घंटे तो हमें कम से कम पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है सीटी के एक पात्रता एग्जाम है, समान पात्रता परीक्षा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पता है सब्जेक्ट ज़्यादा है तो हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप 200, 250 नंबर ले आओगे तो आप आराम से अच्छे तरीके से भर्तियों में शामिल हो जाओगे। और मैंने बताया इस हिसाब से आप 180-200 नंबर तो आराम से ला सकते हो। लेकिन हमारे जो हमने आपको बताया, हमें आपको फॉलो करना पड़ा होगा, ठीक है, फॉलो करने पड़ेगा। और हमने बताया वैसे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी भी कोई आपके डाउट वगैरह है तो कमेंट करके पूछ लेना, और हमसे कुछ गलती हो गई तो आप हमें माफ़ी कर देना, माफ़ मत हम, ठीक है। हम आपसे सॉरी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें माफ़ कर देना। क्योंकि आपको पता है इतने 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट में पूछ लेना। और हमने आपको सब कुछ बता दिया। और चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपकी सीटी एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बस मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक आपको बता देता हूँ, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PDF है, राजस्थान जीके के नोट्स वगैरह है, तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन कर लेना।
तो बस बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।